हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी डी सैनी। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं पार्टनरशिप फंडामेंटल से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशंस लाइक सैलरी और कमीशन इज अलाउड टू द पार्टनर्स इफ पार्टनरशिप डीड अलाउज। अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है तब किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो सैलरी एंड कमीशन इज नॉट पेएबल टू द पार्टनर्स। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज एन एप्रोप्रिएशन, यह प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, नॉट एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इसके क्या क्या रूल्स हैं? सबसे पहला रूल है सैलरी का। सैलरी इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में सैलरी पर मंथ दी हुई है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर सैलरी पर एनम दी हुई है तो एज इट इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में शो कर देते हैं। दूसरा रूल आता है कमीशन पेएबल टू पार्टनर इज ऑल्सो शोन इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन। अगर किसी पार्टनर को उसके काम के बदले में कोई कमीशन दी जा रही है वो भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। पहला है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो यहाँ एक वर्ड आया बिफोर, मैं इसे सर्किल कर देता हूँ। तो अगर बिफोर है तो कमीशन कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। मान लिया मैनेजर उसको, एम्प्लॉय को, वर्कर को, पार्टनर को 10% कमीशन देनी है तो 10 अपॉन 100 हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा रूल है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। अब मैं यहाँ आफ्टर वर्ड को एनसर्किल कर रहा हूँ। आफ्टर का मतलब है कि अब हम फार्मूला दूसरा लगाएंगे और इसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। यानी कि अगर 10% कमीशन देनी है तो यहाँ पर 10 अपॉन 110 हम करते हैं। इस तरीके से ये हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड रूल कंप्लीट हो गए हैं। और अब मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे। तो जर्नल एंट्री मैं पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन का टॉपिक बनाया था, और उस वक्त मैंने जर्नल एंट्री बताई थी कि जर्नल एंट्रीज फॉर सैलरीज एंड कमीशन। क्या जर्नल एंट्री करते हैं? जर्नल एंट्रीज फॉर सैलरी ऑब्लिक कमीशन। तो इसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स सैलरीज ऑब्लिक कमीशन डेबिट, पार्टनर सैलरीज और कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। यहां हमने कैपिटल और करंट अकाउंट क्यों लिखे हैं कि अगर पार्टनर के कैपिटल फिक्स हैं तो करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। अब इसकी नरेशन का सैलरी ऑब्लिक कमीशन अलाउड। अब ये सैलरी और कमीशन को हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो दूसरी एंट्री यानी कि लास्ट एंट्री हो जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन, और नरेशन लिखेंगे सैलरी ऑब्लिक कमीशन ट्रांसफर टू
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये दो एंट्री करनी पड़ती है। पहली एंट्री जब हम सैलरी अलाउ करेंगे और दूसरी एंट्री हम उस सैलरी को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे ये रूल कंप्लीट हो गए हैं और आप इन जर्नल एंट्रीज़ को और इन रूल्स को, फार्मूलों को आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपके पास आते रहें। थैंक यू।